हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना लॉकडाउन में सच सच के कहाँ जा रही हूँ तो जा रही हूँ ससुराल। आज मेरे मतलब सास ससुर मम्मी जी माँ पापा, मैं बोलती हूँ माँ पापा, तो उनकी 58th एनिवर्सरी है। तो वही हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सब कुछ बना लिया है, क्या क्या बनाया है मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगी। और चलिए अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि इतना लंबा टाइम जो होता है वो बहुत कम जोड़ों को मिलता है साथ रहने का। तो ये खुशी की बात है एंड आशीर्वाद भी चाहिए कि सभी को ये सब टाइम मिल सके करने का। तो चलिए चलते हैं और एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं उस चीज़ को भी देखा जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए मैं नेल्स बढ़ा रही हूँ, देखिए। मिलते हैं आगे वीडियो। अब देखिए हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत बारिश हो रही थी। और एक्चुअली हस्बैंड की सेकंड हाफ़ की शिफ्ट थी, तो वो आए ही ऑफिस से हाफ़ डे कर कर आ गए। और उसके बाद फिर हम लोग निकलने लगे थे शाम के 7, हाँ वही शाम के 7 बज गए थे, 7 सवा 7 करीब हो रहा था। इतनी बारिश हो रही थी। एक तो लॉकडाउन है हमारे यहाँ, आधे दिन का मतलब निकलना भी नहीं है, तो फिर एक पूरा रोड सुनसान, बारिश बहुत। और वैसे भी हम लोग जा रहे थे, अच्छा लग रहा था एक्चुअली। बारिश में थोड़ा ड्राइव तो अच्छा ही लगता है। तो फिर देखिए अभी हम लोग तीनों ही हैं, मतलब यहाँ तो हम लोग तीनों ही रहते हैं ना, फिर यहाँ से हम लोग तीनों जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगा था कहीं चेकिंग वगैरह मिलेगी, अपने मास्क, सीट बेल्ट वगैरह हम लोगों ने अपना जो भी था ट्रैफिक रूल्स उसे तो किए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। माने कहीं भी चेक इन ही नहीं थी। अब इतनी बारिश में कहाँ पुलिस वाले रोड पर खड़े रहेंगे, चेक इन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही बारिश थी उस दिन। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये ठीक मेरे घर के सामने से, ये मैं मेरे गेट पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, पड़ोसी के घर के सामने। तो ये क्या हो रहा है ना, अभी हमारे एरिया में सारा कुछ अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा है। लाइट का कनेक्शन का, पानी का, पानी मतलब आ रहा है ऐसे। और सीवेज वगैरह जो भी मतलब गवर्नमेंट का है, ये सब कुछ वगैरह भी सब कुछ ना अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा। तो ठीक हमारे घर के दरवाजे मतलब गेट के जस्ट सामने, ये 10 कदम पे देखिए बाउंड्री वॉल हमारा दिखा ना अभी साइड से। तो उन्होंने गड्ढा किया था और सेफ्टी टैंक ये बना था, तो वो तो बंद हो गया है। बट देखिए कितना कीचड़ हो गया। ये जो दिखा रही टायर के निशान है, ये मेरे देवर की गाड़ी फंस गई थी जब वो ऑफिस से आए। तो फिर उन्होंने खींच के निकाल के दूसरों के यहाँ रखा, और हमारी गाड़ी हमने पड़ोसी के वहाँ साइड करी थी। अभी यहाँ पर हुआ ऐसा था कि कोई भी केक लाने वाला ही नहीं था। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस, देवर भी ऑफिस, और लॉकडाउन है तो बेटे को मैं कहाँ ही भेजती। तो केक तो हमें मिला ही नहीं, तो हमने जुगाड़ का केक बना लिया। तो जो दादा दादी और दोनों बच्चे बैठ गए हैं। तो जुगाड़ का केक ये था कि जो प्रसाद मतलब पूजा हुई थी, उसके प्रसाद के लड्डू थे और चोको पाई, लौटी चोको पाई, उससे हमने केक बना दिया। यहाँ देखिए, दिखता तो मेरा बेटा कितना बड़ा है, पर फेस देखा ना आप लोगों ने, फेस से पता चल ही जाता है कि वो कितना बड़ा है या क्या है। मासूमियत तो दिख ही जाती है। यहाँ देवर है, नंदोई है, हस्बैंड है, ये सब लोग मतलब जो नहीं है ना, उन लोगों को वीडियो कॉल पर, मतलब बाकी मेरे और फैमिली वाले जो नहीं हैं, तो उन लोगों को वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे थे कि आप लोग भी देख लो। उस टाइम पे एक्चुअली टाइम ही ऐसा है ना, 58 नहीं 59 ईयर्स कंप्लीट हो गए। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि 59 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और 59 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये 60 ईयर्स लग गया मेरे सास ससुर की शादी को। तो ये देखिए माँ बाप खिला रहे हैं एक दूसरे को चोको पाई खिला रहे हैं, केक। वही समझ लीजिए जुगाड़ का, हम इंडियंस तो जुगाड़ लगाने में बहुत आगे होते हैं ना। तो हमने वही कहा कि भई अब मुँह ही मीठा करना है और इसी से कर लिया जाए, क्योंकि और यह देवर का ये बेटा है, वो नहीं खा रहा है। वो पूरा नहीं खाता है, मतलब पूरा एक चोको पाई नहीं खा पाता है। तो छोटा है अभी, 5 साल का ही है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब गरम-गरम समोसे आ गए थे, तो समोसे मंगा लिए। ये मतलब एक लेडी हैं जो घर पर अभी लॉकडाउन में है। तो मतलब लॉकडाउन में आप लोग समझ सकते हैं ना, काफ़ी लोगों की मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, तो वो सेल करती हैं घर पे। तो हम लोग बीच-बीच में नाश्ता वगैरह मंगा लिया करते हैं, ताकि मतलब होता है ना किसी को फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाए। तो वही है, हम लोगों ने उस दिन भी मंगा ही लिया था। तो वो केक कटिंग के बाद हम लोग बस खा ही रहे थे बैठकर, और सभी खा रहे थे। तो
मतलब सास ससुर मेरे नहीं खा रहे थे, वो बाहर का ऑयली वगैरह नहीं खाते, एज भी हो गया है और उन्हें मतलब हार्ट पेशेंट हैं तो वो नहीं खाते हैं। और यहाँ देखिए मैं खा रही हूँ और मैं सब बोल रही थी कि हाँ हाँ आप लोग बोलिए बोलिए, ज़ोर ज़ोर से आप लोग बात कर रहे हैं ना, मैं रिकॉर्ड करूँगी और ऐसे ही मैं डाल दूँगी, चिढ़ा रही थी मैं सबको। और ये नंदोई मेरे देख रहे थे। और ये छोटे नंदोई है, बड़ी ननद और नंदोई वो लोग रांची में रहते हैं और ये लोग जमशेदपुर। मतलब हम लोग जितने हैं ना, जितने लोकल ही थे यहाँ, बस उतने ही इकट्ठे हो पाए थे, जो बाहर है वो कैसे हैं। और फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ किचन में, तो मैं पूरियाँ बेल रही थी, ननद तल रही थी और हम लोग खिलाने, मतलब बेटा खिला दे रहा था और माँ ना वहीं किचन के दरवाजे पे बैठी हुई थी, चेयर पे हम लोगों से बात कर रही थी। तो ये देखिए दिखा रही थी कि मैं यहाँ बेल रही हूँ। ये किचन देख लीजिए, इस किचन में मैंने कितने सालों तक कितना खाना बनाया। कभी मैं होम टूर दे दूँगी आप लोगों को, जाती ही रहती हूँ, होम टूर दे दूँगी। और मैंने बोला था ना कि मैंने क्या-क्या बनाया है, ये मैं वहाँ जाकर दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने बनाया था मटर पनीर और कटहल की सब्ज़ी, पूरी, पुलाव, दाल और उसके बाद मीठे में खीर और मिठाइयाँ आ गई थी। तो पूरियाँ तो वहीं बन रही थी गरम-गरम और बाकी मैं बनाकर घर से ही स्टील के कंटेनर में ये देखिए यहाँ देवर और देवर का बेटा दोनों बैठ के गेम खेल रहे थे। तो ये है पुलाव, ये मटर पनीर है और ये कटहल की सब्ज़ी, ये पुलाव वाली दाल। तो ये बंगाली डिशेज़ जो होती है ना वैसे, और सभी मतलब बनाकर स्टील कंटेनर में पैक करके मैं लेकर आ गई थी। उसके बाद सभी ने खा लिया, फिर मैं, मेरा बेटा और मेरी ननद भी खा लिए थे। और यहाँ मैं बैठी थी, मैं मेरे बेटे को बोली थी कि बेटा ले जा, मेरा हाथ काट के ले जा, धुल कर ले आ हाथ को मेरे और ला के लगा दे। बस मेरा मन ही नहीं कर रही थी, गर्मी लग रही थी, बारिश के बावजूद गर्मी, उमस बहुत ज़्यादा। और हाँ, आगे मेरी सासू माँ से आप लोग सुनिएगा उन्हें क्या-क्या ज्वेलरी मिली थी उनकी शादी में, मैंने पूछा है। बहुत कुछ तो वो बताना भूल गए, फिर बाद में बता रही थी तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था, लेकिन वो बता रही हैं। तो आगे उनसे सुनिएगा कि उन्हें क्या-क्या ज्वेलरी मेरे दादा ससुर चढ़ाए थे। और उसके बाद तो आपको जेवर ये लोग क्या क्या लेके गए थे? बहुत जेवर लेके गए थे पापा जी और बाबा। नहीं मैंने बाबा ले गए थे, जेवर तो एकदम डबल डबल जेवर गया था सारा। पूरा यहाँ कृष्ण चूड़ था, गला में हाथ था, चेन था, टीका था, कान में झुमका था, बाल में अंगूठी भी था, सब डबल डबल आपको जेवर गया था। हाथ में कंगन था, एक ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट भी गया था। हाँ बताइए 1962 का शादी में ब्रेसलेट भी मिला है। ऐसे होला, ऐसे हाँ हाँ। अच्छा, बाबा शौकीन थे और दादी भी। लेकिन कमर में सोना का नहीं लगा, इसीलिए हमारे बाबू जी चाहिए। अच्छा, कमर में सोना का नहीं गया इसलिए नाना जी गुस्सा हो गए। हाँ कि ये